टॉपिक है चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। चैप्टर नंबर 2 ऑलरेडी आपने पढ़ लिया हुआ है। अब उसके शॉर्ट क्वेश्चंस देखें। नंबर 1 है एसिड और बेस की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज में फर्क। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। नंबर 1, एसिड्स हैव सोर टेस्ट। एसिड का जो जायका है, जो टेस्ट है, वो सोर है, तुर्श है। जो अनराइप सिट्रस फ्रूट्स का होता है, जो माल्टा है, स्ट्रॉबेरी है, या सिट्रस और दूसरे जो फ्रूट्स हैं, या जो लेमन जूस है, उसका जो टेस्ट होता है, वो ये जो टेस्ट आपको महसूस होता है, ये सोर टेस्ट होता है। ये एसिड की निशानी है उसके टेस्ट की। नंबर 2, नंबर नेक्स्ट, बेसिस का क्या है। बेसिस है बिटर टेस्ट एंड फील स्लिपरी। बेसिस का जो जायका होता है वो कड़वा होता है एंड फील स्लिपरी, और जब आप उसको टच करते हैं तो स्लिपरी फिसलन महसूस होती है। जैसे मिसाल के तौर पर सोप इज स्लिपरी टू टच, जैसे सोप को, साबुन को आप टच करते हो तो उसकी जो झाग बनती है स्लिपरी सी होती है, वो वैसे ही बेसिस का जो टच होता है वो भी स्लिपरी होता है, और जो जायका होता है वो कड़वा होता है। दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। जो लिटमस पेपर होता है, जो टेस्ट जिसके जरिए, जो लिटमस पेपर जिसके जरिए हम एसिड और बेस को टेस्ट करते हैं, वो जब हम उसके ऊपर एसिड डालते हैं तो वो लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं। तो लिटमस पेपर का रेड हो जाना इस बात की निशानी है कि वो एसिड है, और उसी लिटमस पेपर का ब्लू हो जाना, यानी रेड से वापस ब्लू हो जाना, ये इस बात की निशानी है कि वो बेस है। नंबर 3, दे आर कोरोसिव इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। कंसंट्रेटेड फॉर्म में गाढ़े जब होते हैं तो वहां कोरोसिव होते हैं, डैमेज करते हैं। दे आर नॉन कोरोसिव, और जो बेसिस है वो कोरोसिव नहीं होते, सिवाय एक्सेप्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ NaOH एंड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेटेड फॉर्म के। नंबर 4, देयर एक्वस सॉल्यूशंस कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। इनके एक्वस सॉल्यूशन में से भी, एक्वस मीन वाटर, वो सॉल्यूशन जिसके अंदर वाटर मौजूद हो, एक्वस सॉल्यूशन में से, इनके एक्वस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है। बेसिस के एक्वस सॉल्यूशन में से भी इलेक्ट्रिक करंट गुजर सकता है। नंबर नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड और बेस की तारीफ करें। डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। एसिड क्या है? इज अ सब्सटेंस विच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयन। वो सब्सटेंस जिसको एक्वस सॉल्यूशन में अगर डालें तो वो डिसोसिएट हो जाए, यानी आइंस में तकसीम हो जाए। डिसोसिएट का मतलब आइंस का अलग अलग हो जाना, डिवाइड हो जाना, आइंस का, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस का। तो जब वो डिसोसिएट हो तो उसमें से जो आइंस बने उसमें एक हाइड्रोजन का आयन होना चाहिए, तो वो एसिड होगा। तो आर्हेनियस ने ये बताया कि जब भी किसी सॉल्यूशन को आप एक्वस सॉल्यूशन में जब डिसोसिएट करेंगे किसी भी सब्सटेंस को, अगर वो डिसोसिएट होके हाइड्रोजन आयन दे तो इसका मतलब वो एसिड है, और अगर वो ना दे तो इसका मतलब वो एसिड नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर ये HA जनरल फॉर्मूला है, इसको आपने वाटर में डाला, वाटर में एक्वस सॉल्यूशन, तो H प्लस बना और A नेगेटिव बना, तो दो आयन बने, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमने इसमें सिर्फ एक देखना है, हाइड्रोजन आयन बनना चाहिए, ये शर्त है। हाइड्रोजन आयन बनता है तो इसका मतलब ये एसिड है, अगर नहीं बनता तो इसका मतलब ये एसिड नहीं है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। बेस क्या है? बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच डिसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन। जो एक्वस सॉल्यूशन में हल होके हाइड्रोक्साइड आयन दे उसको हम क्या कहते हैं? बेस। जैसे मिसाल के तौर पर ये बेस का जनरल फॉर्मूला है BOH। इसको वाटर में यानी एक्वस सॉल्यूशन में आपने डाला तो B प्लस अलग हो गया, OH नेगेटिव अलग हो गया। तो यहाँ पर ये जो OH नेगेटिव बना है यानी हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर जो बना है, तो ये हमारे पास क्या है? बेस है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इस चैप्टर का जो काफी दफा बोर्ड में आ चुका है, लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट में खामियां क्या थी? दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम। पहली खामी ये थी कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए है, सिर्फ वाटर कंटेनिंग मीडियम के लिए है, एंड डज नॉट एक्सप्लेन नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस इन नॉन एक्वस मीडियम। और ये नॉन एक्वस मीडियम पानी के बिना जितने भी मीडियम्स हैं उनके लिए ये एक्सप्लेन नहीं करता एसिड की नेचर को, तो ये सिर्फ एक्वस मीडियम के लिए एप्लीकेबल है। ये पहली इसकी खामी थी कि ये सिर्फ स्पेसिफिक है, जनरल नहीं है ये इसका कॉन्सेप्ट। हालांकि जनरल कॉन्सेप्ट होना चाहिए जो हर चीज पे अप्लाई हो सके, लेकिन इसका वो जनरल कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये पहली खामी। नंबर 2, according to this concept, acids and bases are only those compounds which contain hydrogen and hydroxide ion respectively.
अब यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड वो कंपाउंड है जिसके अंदर हाइड्रोजन आयन जो दे, और बेस वो है जो हाइड्रोक्साइड आयन दे, जो अभी पढ़ा है। इट कैन नॉट एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कंपाउंड्स लाइक CO2 एंड NH3 व्हिच आर एसिड एंड बेसिस रेस्पेक्टिवली। ये कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को एसिड और बेस के तौर पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जो बिलतरतीब एसिड और बेस है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड एसिड है लेकिन इसमें हाइड्रोजन आयन है ही नहीं, तो और उसके अलावा NH3 बेस है, इसके अंदर OH आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन है ही नहीं। तो आर्हेनियस की दूसरी खामी ये थी कि कुछ एसिड और बेसिस ऐसे होते हैं जिसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन होते ही नहीं है लेकिन फिर भी वो एसिड और बेस हैं, तो ये दूसरी इसकी खामी थी आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट की। उसके बाद एक साइंटिस्ट आया ब्रॉन्स्टेड लॉरी। ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने अपना कॉन्सेप्ट दिया एसिड और बेस का। ब्रॉन्स्टेड लॉरी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन टू एन अदर सब्सटेंस। एक ऐसा सब्सटेंस, ऐसी शय जो एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को दे सके, यानी डोनर का काम कर सके, प्रोटॉन डोनर हो, उसको कहेंगे हम एसिड अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। और बेस क्या है? इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम एन अदर सब्सटेंस, जो प्रोटॉन ले सके यानी प्रोटॉन एक्सेप्टर हो, उसको कहेंगे हम बेस। फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्ट एज एन एसिड एंड इन NH3 एक्ट एज अ बेस, और अमोनिया जो है वो बेस के तौर पर काम करता है। तो ये एग्जांपल है ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस की। उसके बाद है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, काफी दफा बोर्ड में आ चुका है। अ कॉन्जुगेट एसिड इज अ स्पीशीज फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। यहां पर आपने फर्क याद रखना है कि ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड वो है जो प्रोटॉन देता है, डोनेट करता है, लेकिन कॉन्जुगेट एसिड वो है जो बेस से प्रोटॉन लेता है, एक्सेप्ट करता है। दोनों अपोजिट बातें हैं। इसी तरह से कॉन्जुगेट बेस वो है जो प्रोटॉन देती है, किसको? एसिड को, लेकिन सिर्फ बेस क्या थी? जो प्रोटॉन लेती थी। तो ये डिफरेंस है कॉन्जुगेट एसिड और आम एसिड में ब्रॉन्स्टेड लॉरी के मुताबिक, और कॉन्जुगेट बेस और आम बेस के अंदर में। ठीक है, तो ये फर्क आपने याद रखना है। एक एग्जांपल कर लेनी है, ये CH3COOH ये एसिटिक एसिड है, साथ में H2O वाटर है, यानी ये एसिड का काम कर रहा है, ये बेस का काम कर रहा है। तो क्या होगा? ये जो CH3COO है, ये आपके पास क्या होगा? ये CH3COO नेगेटिव, ये कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, और बाकी जो बचेगा H3O वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। उसके बाद है एम्फोटेरिक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, काफी दफा बोर्ड में आ चुका है। सच अ सब्सटेंस दैट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस। वो सब्सटेंस जो एसिड के तौर पर भी काम कर सके और बेस के तौर पर भी काम कर सके, उसको कहते हैं एम्फोटेरिक। उसकी एग्जांपल है वाटर। वाटर जो है वो एसिड के तौर पर भी काम करता है और बेस के तौर पर भी काम करता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस के मुताबिक एसिड और बेस की तारीफ करें। डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट। एसिड क्या है? एन एसिड इज अ सब्सटेंस मॉलिक्यूल और आयन व्हिच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके। ये अब ज्यादा जनरल और ज्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है एसिड और बेस का, कि इसने प्रोटॉन के कॉन्सेप्ट को छोड़ के इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट पे ले आया। इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो ले सके, एक्सेप्ट कर सके, वो एसिड है। व्हाइल अ बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को दे सके, वो क्या है? बेस है। अब अडक्ट क्या है? नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है अडक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है। द प्रोडक्ट ऑफ एनी लेविस एसिड बेस रिएक्शन इन अ सिंगल स्पीशीज। जो जब लॉन्ग क्वेश्चन ये पढ़ा था एसिड लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, तो इसमें आपको बताया था कि एसिड और बेस का जब रिएक्शन होता है तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है, वो जो पीछे आपने पढ़ा था। तो साथ में ये जो पूरा प्रोडक्ट बन रहा है, ये ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट दी हुई है, ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट इसको एडक्ट कहते हैं। तो डेफिनेशन है द प्रोडक्ट ऑफ एनी लेविस एसिड बेस रिएक्शन। जो एसिड और बेस के रिएक्शन का जो पूरा प्रोडक्ट है, ये पूरा प्रोडक्ट, इसको कहते हैं एडक्ट। सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट इज डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो न्यूट्रलाइजेशन
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है और उसको न्यूट्रल करता है, साथ में वाटर और सॉल्ट बनता है, वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो उसमें भी डोनेशन और एक्सेप्टेंस वाला मामला होता है, यानी एक सब्सटेंस डोनेट कर रहा होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को और एक सब्सटेंस एक्सेप्ट कर रहा होता है, और इसके नतीजे में कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शन विद मेटल्स, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है वो है रिएक्शन विद सल्फाइड्स, जो आपने ऑलरेडी लॉन्ग में पढ़ लिया हुआ है, तो इसको आप शॉर्ट में कर लेना। उसके बाद मिनरल एसिड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड में काफी दफा आ चुका है। सवाल आता है, राइट द नेम ऑफ 3 मिनरल एसिड्स विद फॉर्मूला। 3 मिनरल एसिड के नाम लिखें और उनका फॉर्मूला लिखें। तो आपने लिखना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। तो ये 3 मिनरल एसिड के सिर्फ नाम लिख देने हैं। यूजेस ऑफ एसिड, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन अलग से किसी भी एसिड का यूज शॉर्ट के तौर पर भी आ सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर सल्फ्यूरिक एसिड के ये यूजेस हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड फर्टिलाइजर बनाने में, खाद बनाने में इस्तेमाल होता है। अमोनियम सल्फेट केमिकल बनाने में इस्तेमाल होता है। कैल्शियम सुपर फॉस्फेट खाद बनाने में इस्तेमाल होता है। एक्सप्लोसिव धमाका के दृश्य बनाने में इस्तेमाल होता है। पेंट्स में इस्तेमाल होता है। डाइस में, कलर्स जो डाई करते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। ड्रग्स में यानी दवाइयों में इस्तेमाल होता है। और इट इज ऑल्सो यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन लेड स्टोरेज बैटरी, और लेड स्टोरेज बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर भी काम होता है। इलेक्ट्रोलाइट जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 में, वो इलेक्ट्रोलाइट। नंबर 2, नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर। नाइट्रिक एसिड भी फर्टिलाइजर बनाने में, एक्सप्लोसिव्स बनाने में, पेंट्स बनाने में, ड्रग्स और एचिंग डिजाइन, नक्श निगारी का जो काम होता है ना, जो कॉपर की प्लेट के ऊपर होता है, नक्श निगारी का काम जो होता है कॉपर की प्लेट्स पे, उसके अंदर भी ये यूज होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहाँ यूज होता है, क्लीनिंग मेटल, मेटल को क्लीन करने में, टैनिंग प्रोसेस जो चमड़ा बनाने का जो प्रोसेस है उसमें, और इन प्रिंटिंग इंडस्ट्री और प्रिंटिंग की इंडस्ट्री में। एसिटिक एसिड फ्लेवरिंग ऑफ फूड, फूड को फ्लेवर करने के लिए, और फूड प्रिजर्वेशन, खुराक को महफूज करने के लिए। इट इज यूज्ड टू क्योर द स्टिंग ऑफ वॉस्प, और वॉस्प जब काट लेती है उसका जो डंक होता है तो वो जगह जब सूज जाती है तो उसके ऊपर एसिटिक एसिड मलने से भी वो सूजन कम हो जाते हैं, तो ये इसलिए उसके ट्रीटमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। उसके बाद ये टेबल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक पॉइंट एमसीक्यूज में या शॉर्ट क्वेश्चन में आता है बोर्ड में, ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो एप्पल है, कि एप्पल के बारे में एमसीक्यू भी आ चुका है कि एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आपने बताना है मैलिक एसिड, और कुछ क्वांटिटी में टार्टारिक एसिड भी पाया जाता है। शॉर्ट में भी आता है, शॉर्ट में आ भी चुका है बोर्ड में कि विच एसिड इज प्रेजेंट इन एप्पल, तो आपने बताना है एक मैलिक एसिड और दूसरा टार्टारिक एसिड, और बाकी ये पूरी टेबल आपने एज एन एमसीक्यूज के तौर पर याद करनी है कि कौन सा एसिड किस कहां कहां पाया जाता है। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।